So let's start Visual Basic, and we'll be having a class on Visual Basic, that is a sixth semester student will have to study. In Visual Basic, it says that it is an event-driven programming language. Event-driven programming language. जो VB है वो एक event-driven programming language है. और इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि जो विजुअल बेसिक है उस विजुअल बेसिक को सबसे पहले हम लोग जो वर्जन जो हमें पढ़ना है वो है VB 6.0, है ना। VB 6.0 हमें पढ़ना है और यही वर्जन जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और VB 6.0 ही क्यों पढ़ना है उसके लिए भी चीज है, क्योंकि जो विजुअल बेसिक होता है ये आप लोगों को एक इंट्रोडक्टरी नॉलेज देता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जितने भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो प्रोग्रामिंग्स हैं उनके लिए सबसे पहले जो आपका VB में जो विजुअल बेसिक का जो सबसे पहला इंट्रोडक्टरी क्लास जो आप लोगों को अभी हो रहा है उसमें हम लोग अभी तक के जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने पढ़े हैं उसमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है, GUI बेस्ड। तो GUI बेस्ड होता क्या है? अब GUI बेस्ड को समझने के लिए मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। नाउ लेट्स हैव द स्क्रीन and we'll find out what is GUI based। ये देखिए, सबसे पहले जो है आप लोगों का जो विजुअल बेसिक है वो विजुअल बेसिक इस प्रकार से आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। ये जो विजुअल बेसिक है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो विजुअल बेसिक में सबसे पहली पॉइंट है वो है क्या? विजुअल बेसिक इंप्लीमेंट्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दैट अलाउज द यूज ऑफ ग्राफिक्स फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। यहाँ पे हम लोग विजुअल बेसिक में जो ग्राफिक्स का जो काम कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि बहुत सारे कुछ ऐसे चीजें हैं जो उसमें पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेड है, पिक्चर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और जो चीजें पिक्चर से रिप्रेजेंट की जाती है वो ज्यादा समझ में आता है, इसीलिए विजुअल बेसिक को जो है वो पिक्चोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए, पिक्चर से समझने के लिए ये चीजें बनाई गई है ताकि हम लोगों को बड़ी आसानी हो जाए और इसी में हम लोग कोड भी डेवलप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो काम है वो ये करेंगे कि विजुअल बेसिक का 6.0 वर्जन वो डाउनलोड कर लेंगे। जो भी विजुअल बेसिक का जो माइक्रोसॉफ्ट का ही है ये, और माइक्रोसॉफ्ट का जो विजुअल बेसिक है 6.0 इसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद इसको हम लोग रन कराएंगे। विजुअल बेसिक के साथ बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरी फाइल्स आते हैं जिनको कि इंस्टॉल करना पड़ता है, तभी ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अच्छे से चल सकेगा, वरना नहीं चल सकेगा। तो ये थोड़ा हम लोग ध्यान में रखें कि जो विजुअल बेसिक है उसका जो भी यूजर इंटरफेस है वो इस तरीके का हो कि हमें जब हम लोग उसको डाउनलोड करें, उसको हम लोग जब इंस्टॉल करें तो आपका कंप्यूटर उसको सपोर्ट करना चाहिए। जनरली सारे कंप्यूटर्स उसको सपोर्ट करते हैं, कुछ ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो नहीं करते हैं, लेकिन उनके भी कई तरीके हैं ताकि वो सपोर्ट उनको कर पाएं। उनके कुछ फाइल्स होते हैं जो कि हम लोग उसमें डाल देते हैं। यहाँ पे जो है विजुअल बेसिक इम्प्लीमेंट करता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ये सबसे पहली बात है कि विजुअल बेसिक खुलेगा कैसे, वो दिखेगा कैसे। आगे पढ़ते हैं। इट प्रोवाइड्स विजुअल इंटरैक्टिव विंडोज with user like dialog boxes, color font, input box, output box. Also, it is able to create menu to specify user applications.
तो बेसिकली जो हम लोग विजुअल बेसिक्स में जो काम करते हैं, वो विजुअल बेसिक में क्या करते हैं, ये एक ऐसा यूजर इंटरफेस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जिनके थ्रू हम लोग डिफरेंट ग्राफिक्स, डिफरेंट जो पिक्चराइजेशन है उसके थ्रू भी हम लोग इसमें काम करते हैं। और वो जो है एक ऐसा इंटरैक्टिव विंडो हम लोगों को प्रोवाइड करता है, जिनके थ्रू जो है हम लोग उन डायलॉग बॉक्सेस को, मतलब कई सारे विंडोज अपीयर होंगे, तो उस विंडोज के थ्रू हम लोग काम करेंगे। विंडो, अलग अलग विंडो खुलेंगे। और ये विंडो क्या होता है, कैसे आप लोग HTML में विंडो खोलते थे, उसी तरीके का इसमें विंडो खोलता है, लेकिन इसके ग्राफिक्स कुछ ज़्यादा अच्छे होते हैं। यहाँ पर नीचे में मैंने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की है कि जैसे ही आप विजुअल बेसिक माइक्रोसॉफ्ट 6.0 खोलेंगे, यहाँ पे देखिए आप लोगों को जो इंस्टॉल करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, जिसमें कि एंटरप्राइज टूल्स होंगे, स्टूडियो के कुछ और भी टूल्स होंगे, विजुअल बेसिक के टूल्स होंगे, जो कि आपको इसमें यहाँ पे दिख रही है। तीनों चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। आपको मेनली जो काम है वो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक का काम। जब आप सबसे पहले इसको जब क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला जो विंडो आप देख रहे हैं, पा रहे हैं, ऐसा विंडो खुलेगा। सबसे पहले उसमें पूछा जाएगा आपसे कि आप क्या खोलना चाहते हैं। यहाँ पर कई सारी चीज़ें दी गई है, स्टैंडर्ड .exe, active.exe, ActiveX DLL, ActiveX कंट्रोल, ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, और ये सब विजुअल बेसिक में है, और ये सब चीज़ यूटिलाइज हम लोग करेंगे। मैंने जो आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बताया वो इन्हीं सब के बारे में बताया कि यहाँ पर अगर standard.exe खोलेंगे, स्टैंडर्ड EXE खोलेंगे तो उसका क्या व्यू होगा, active.exe खोलेंगे उसका क्या व्यू होगा, ActiveX DLL खोलेंगे उसका क्या व्यू होगा, और कई सारे चीजें हैं यहाँ पर जिसके थ्रू हम लोग काम कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टू रन दिस प्रोग्राम ऑन यूजर कंप्यूटर। जब उस प्रोग्राम को जो है यूजर के कंप्यूटर पे अगर चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टार्ट में जाना पड़ेगा, जो विंडोज का जो स्टार्ट होता है उसमें जाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग उसके प्रोग्राम्स में जाएंगे, जैसे यहाँ पे प्रोग्राम्स में गए हैं। उसके बाद हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 6 में जाएंगे, जो कि यहाँ पर है। उसके बाद हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6.0 पे जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमें विजुअल बेसिक को खोलने का तरीका बताया गया है। इसके बाद हम लोग विजुअल बेसिक को जो हम लोग खोल लेंगे, तब हमें आगे कई सारे ऐसे बटन्स दिखाई पड़ेंगे, और इसके बाद जो है इसमें कई सारी चीज़ें हैं। अब इसमें ये चीज़ है कि अगर मान लिया खोलने का खोल तो लिया, इससे अगर एग्जिट होना चाहे तो कैसे होंगे। तो टू एग्जिट फ्रॉम विजुअल बेसिक एंड रिटर्न टू विंडोज इज लाइक एग्जिट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द विंडोज एप्लीकेशंस। कहने का मतलब कि जिस तरीके से बाकी सारे विंडोज एप्लीकेशंस में भी हम लोग जो है बाहर निकलते हैं, जैसे उसी तरीके से हम लोग इस विजुअल बेसिक से भी बाहर निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसमें जो है कैसे करेंगे उसको, तो मेनली अगर एग्जिट करना है तो उसके सबसे पहले जो ये बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि विजुअल बेसिक हमने खोल लिया और उसको जो है एग्जिट करने ही नहीं आ रहा है, बाकी दूसरा काम हम कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए जो है हमने सबसे पहले खोलना और बंद करना आपको मैं सिखा रहा हूँ। तो इसको कैसे बंद करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको बंद करने के लिए क्लिक ऑन क्लोज बटन आइकन्स दैट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। जो स्क्रीन है उसमें जो अपर लेफ्ट कॉर्नर है वहां पर, उसमें जब स्क्रीन जो दिखेगा उसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग जो है देखेंगे कि किस तरीके से जो है हमारा स्क्रीन पर अपर लेफ्ट कॉर्नर में उसका जो है स्क्रीन पर बटन आ जाएगा, है ना। या फिर Alt 4 भी कर सकते हैं।
या फिर फाइल को सेलेक्ट कर लें और एग्जिट कर लें। अब कैसे सेलेक्ट करेंगे फाइल को? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ फाइल आपको नजर आ रहा होगा। जैसे ही हम लोग इस फाइल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे में एग्जिट का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर Alt+4 करेंगे, जो कि हम लोग ऑलरेडी करते आए हैं कई बार। तो ये जो है इसका तरीका है इसको एग्जिट करने का। द इम्पोर्टेंस ऑफ विजुअल बेसिक प्रोग्राम, जो इस बेसिकली इस विजुअल बेसिक जो प्रोग्रामिंग है इसका इम्पोर्टेंस क्या है? लैंग्वेजेस लाइक बेसिक एंड पास्कल। बेसिक एक अलग लैंग्वेज है, पास्कल एक अलग लैंग्वेज, विच डिपेंड्स अपॉन वेरिएबल्स एंड प्रोसीजर्स। कई सारे वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट होता है, कुछ ऐसे डिफरेंट प्रोसीजर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ताकि हम लोग कुछ एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकें। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड प्रोसीजरल लैंग्वेज। इसीलिए जो बेसिक, पास्कल ये सब हैं, ये सब प्रोसीजरल लैंग्वेज हैं। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे C++ है, VB है, सॉरी जावा है। कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हैं जिनका कि हम लोग कर पाए हैं, जिनका कि काम हम लोग कर पाए हैं, जिनके साथ हम लोग पढ़ पाए हैं, और काफ़ी कुछ उसमें भी हम लोग सीख पाए हैं। तो द न्यू अप्रोच इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉर विजुअल प्रोग्राम्स लाइक विजुअल बेसिक एंड विजुअल C++। तो जिस तरीके से C++ है, जो कि C एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है और जबकि C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसी तरीके से जो विजुअल बेसिक है दैट इज आल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ हम लोग कई सारी चीजें कर सकते हैं, जिसमें कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अटैच कर दिया गया है, ताकि हम लोगों के लिए सारी चीजें बहुत आसान हो जाए, और जिनके थ्रू हमारा काम जो है बिल्कुल आसान हो जाता है और काफी कुछ हम लोग उसमें एक्स्ट्रा कर पाते हैं। विजुअल बेसिक और विजुअल बेसिक जो C++ है उसमें जो है ये सारी चीजें आपको दिखेंगे। इन दिस प्रोग्रामिंग अप्रोच एवरीथिंग। अब ये करेंगे कैसे? तो विजुअल बेसिक में जो सब काम होते हैं वो होते हैं कई सारे बटन्स, कंट्रोल्स और फॉर्म्स के द्वारा। अब ये फॉर्म क्या है? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अप्रोच वेरी थिंग एवरीथिंग फॉर्म कमांड बटन्स कंट्रोल्स। तो कमांड क्या होता है, फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल्स क्या होता है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए जब हम लोग खोलेंगे तो ये आपका जो खुल रहा है ये है आपका विंडो। इसी में से सिलेक्शन करेंगे, जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे एक नया विंडो छोटा सा खुलेगा, दैट विल बी अ फॉर्म। और उस फॉर्म का यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस होगा। स्पेसिफिकेशंस कहने का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर फॉर्म का के बारे में जो डिस्क्रिप्शंस होगा वो यहाँ पर राइट हैंड साइड कॉर्नर में दिया जाएगा। ठीक है, बाकी जो है आपका विजुअल बेसिक किस तरीके से खुलेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले खोलने के लिए और बंद करने के लिए जो तरीका हमने सीखा है, फॉर्म क्या होता है ये सीखा है, कमांड बटन्स क्या होता है, कंट्रोल्स क्या होता है वो सीखा है। तो वो सब चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये चीज़ें दिखती कैसी हैं, ये चीज़ें होती कैसी हैं। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है हमारे पास कि विजुअल बेसिक में ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो विजुअल बेसिक है उसको मैं खोलने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए एप्लीकेशंस में मैं गया, विजुअल बेसिक मैंने खोला, विजुअल बेसिक आपको सामने दिख रहा है, वही चीज़ें खुली है सामने, जो मैंने चीज़ें आपको दिखाई थी वही चीज़ें यहाँ पे खुली हुई हैं। और ये आप लोगों को बड़े ढंग से दिख रहा होगा कि standard.exe क्या है। यहीं पे देखिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब यहीं पर ये standard.exe है, इसी में सारा काम हम लोग करते हैं। यहाँ पर देखिए ये खुल गया है विजुअल बेसिक, और इसको अगर हम लोग डबल क्लिक कर देते हैं तो standard.exe को हमने डबल क्लिक किया है, यहाँ पे हमारे पास खुल गया फॉर्म।
सभी लोगों को दिख रहा होगा कि फॉर्म क्या होता है ना। अब ये जो फॉर्म जो खुला है वो देखिएगा कि आपका जो फॉर्म है वो उसकी डिस्क्रिप्शन मैंने कही थी कि यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे देखिए फॉर्म 1.form आ गया, इसकी डिस्क्रिप्शन है ये। लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं ये सारे कंट्रोल्स हैं। ये सारे क्या हैं? ये सारे कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे देखिए मेनू है, इसमें फाइल, ये फाइल मेनू हो गया, जिसको क्लिक करेंगे तो ये आपको अपीयर होगा। न्यू प्रोजेक्ट लेना है या फिर ऐड प्रोजेक्ट करना है या फिर कई सारे इसमें डिफरेंट टूल्स हैं अवेलेबल, वो करना है। दूसरा देखेंगे तो उसमें जैसे बाकी के डिफरेंट विंडोज में होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ये जो है यही आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है कि यहाँ पर ये आपका जो फॉर्म है वो बड़ा छोटा हम लोग कर सकते हैं। ये देखिए ये बड़ा छोटा हम लोग कर सकते हैं, इस फॉर्म को हम लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं। जितने बड़ी ज़रूरत होती है उतना बड़ा हम लोग फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। जैसे इसको मैंने डबल क्लिक कर दिया, अब इस फॉर्म को और बड़ा किया जा सकता है, देखिए ऐसा। अब यहाँ पर कई सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, यहाँ पे सारे कंट्रोल्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपका काफ़ी कुछ जो है फाइल, एडिट, व्यू, ये सब आपके मेनू बार में प्रेजेंट है। और यहाँ पर इन्हीं पर्टिकुलर, इसको हम लोग ग्राफिकल इंटरफेस इसलिए बोलते हैं कि ये जो फॉर्म जो होता है यही आपका ग्राफिक्स तैयार कर रहा है। ग्राफिक्स कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर से अगर मुझे इस पे कुछ लिखना है तो डायरेक्टली हम लोग नहीं लिख सकते हैं। हम लोग अगर लिखेंगे तो इसकी नेमिंग चेंज हो जाएगी। तो उसको नेमिंग को चेंज करने के लिए यहाँ पे कई सारे उसके प्रॉपर्टीज दिए हुए होते हैं। इन प्रॉपर्टीज को देखिए, यहाँ पे जैसे इस पर्टिकुलर फॉर्म के कैप्शन को अगर मुझे चेंज करना हो तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बी GUI, है ना। इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI लिखते हैं। अब यहाँ पर जो है हम लोग मान लिया कुछ हमें लिखना है तो बेसिकली ये जो है ये देखिएगा ये इसको टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है। ये इसके अंदर हम लोग कुछ कई सारी चीज़ों को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए ऐसा बन गया। इसमें जो है हम लोग डाल सकते हैं, कुछ अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। वहीं पर यहाँ पे बगल में लेबल है, जो कि लेबल को भी हम लोग यहाँ पे करेंगे तो उसमें भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये सब क्रिएशन है, ये सब सारे क्रिएशंस हो रहे हैं, इसीलिए इसको जो है कहा जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हम लोग ग्राफिक्स के साथ इसमें काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने लेबल है, इसको अगर हमने काम किया तो लेबल 1 को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे जो चेंज करेंगे वो चीज़ वहाँ पे दिखेगा। जैसे यूजर आईडी, इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, तो हमने छोटा भी कर दिया यूजर आईडी। अब यहाँ पे यूजर आईडी जो हमने लिया है, ये यहाँ पे यूजर आईडी हम लोग डाल सकते हैं। फिर अगर हम लेना चाहें तो यहाँ पे पासवर्ड ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पासवर्ड। यहाँ पे पासवर्ड को भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर पासवर्ड है। आप लोग देखे होंगे कि लॉगिन आईडी वगैरह जब भी हम लोग बनाते हैं तो वो इसी तरीके का दिखता है। यहाँ पर ये देखिए ये कमांड बटन है, जिसको कि बटन लेंगे तो बटन की तरह ये काम करने लगेगा। और यहीं पे हम लोग इसको लॉगिन का नाम दे देते हैं। क्या देते हैं? लॉगिन। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपका यूजर आईडी है, इसमें हम लोग टेक्स्ट 1 को हटा देते हैं, आईडी डाल सकते हैं। यहाँ हम लोग क्या डाल सकते हैं? पासवर्ड डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग लॉगिन कर सकते हैं।
तो ये केवल कर देने से नहीं होगा, ये इसकी प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ती है। अब जो हमने यहाँ पे किया है, इसका प्रोग्राम ऑलरेडी इसमें उभर के आया है। अब देखिए, जैसे यूजर आईडी को डबल क्लिक अगर हम करेंगे तो इसकी प्रोग्रामिंग ये है। ये प्रोग्राम आपको नजर आया है ना। वापस से हम लोग फॉर्म में चले आगे जाते हैं। यहाँ पे देखिए, तो इसमें जितने भी चीजें हैं वो दिखेंगी। जनरल में क्या है, इसमें क्या है, उसमें क्या है ना। यहाँ पर से देखिए फिर फॉर्म भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो काम किया, इसके लिए अलग प्रोग्रामिंग अपने आप उभर के आया। दूसरा, इसका प्रोग्रामिंग अलग उभर के आया। तीसरा, प्रोग्रामिंग जो जितनी भी चीज हमने यूटिलाइज की है, सब का अलग अलग प्रोग्राम्स देखिएगा यहाँ पर लिख करके आया है। यहाँ पे देखिए ये अलग है, हर का अलग अलग प्रोग्राम यहाँ पे नजर आएगा आपको। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स कमांड क्लिक है। हर चीज को जो हमने बनाया है उनका प्रोग्रामिंग एक्टिवेट हो गया। कहने का मतलब कि हमने क्या किया, यहाँ पर से जितने भी इवेंट दिख रहे थे उसको हमने यहाँ पे लोड किया। कैसे? ड्रैग कर दिया। इसीलिए इसको इवेंट ड्रिवन कहा जाता है। और प्रोग्रामिंग अपने आप जो है इसमें बिल्ट हो गई, इसीलिए इसको हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। अब जब देखिए इसको हम रन कराएंगे, यहाँ पर से जो है रन कराया जाता है। अगर इसको हम लोग रन कराएंगे तो ये चीजें दिखेगी, और जब दिखेगी तो आप लोगों को इसको जो है प्रोग्राम को आप लोगों को इसमें फिर उसके बाद जो भी प्रोग्रामिंग में चेंजेस करेंगे वो सारे चेंजेस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। अब इसको अगर खत्म करना है, बंद करना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको क्लोज करेंगे, फाइल में जाएंगे, यहाँ पे एग्जिट है, एग्जिट को क्लोज करेंगे। सेव द चेंजेस, नो, नो करेंगे, सारा बंद हो गया। तो दिस इज हाउ यू कैन ओपन विजुअल बेसिक एंड क्लोज विजुअल बेसिक। तो गाइज नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी चीजें करेंगे कि किस तरीके से जो है आगे बढ़ना है, कैसे काम करना है। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। We will be meeting in the next class. Thank you. Thanks a lot. And I will be teaching you further in Visual Basic. तो अभी जब जो है वो आप लोगों को अगर कुछ आप लोग अगर पूछना चाहते हैं तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं।